ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुपवरं सर्वलोकनाथम्। ओम हर 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 महादेव, तेरी सदा ही जय हो। हरिओम शिव शक्ति चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जोगिंदर पाल सिंह एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हरिओम शिव शक्ति चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरि ओम शिव शक्ति, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 4 नाम है, और इन 4 नामों में से यदि आपने इस चैनल के नाम का भी एक बार सुमिरन कर लिया तो ये 4 नाम आपके पक्के हो जाते हैं। इसी के साथ जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम, और जितने भी फॉलोवर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी अनंत अनंत बार प्रणाम। तो आज एक बार फिर से हम एक टॉपिक है परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारा अविश्वास, हमारा शक, हमारा शुभ। मतलब जब इस मानव जीवन में चलते चलते कभी हम अपने दुखों को भुगतते भुगतते ऐसा सोच बैठते हैं कि शायद कहीं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे भगवान कहते हैं। अगर वह होती तो मेरे दुख दूर क्यों नहीं होते। मतलब इस प्रकार का हम जो है एक संदेह, एक शुभा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और वह हमारे दिमाग में जगह कर जाता है। कुछ दाएं बाएं वाले और भी उन चीजों में एक्साइटेड कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं कि वास्तविकता यही है जो आपने सोची है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कोई भी देवी देवता हो, यदि आप यह सोचोगे कि उनका वजूद है ही नहीं, उनका एक्सिस्टेंस है ही नहीं, कहीं नहीं है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन रहे हो, और वह पाप आपने बहुत बड़े दुखों के रूप में, समस्याओं के रूप में भुगतना पड़ेगा। दुख, कलेश, कष्टों के रूप में आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यदि उसका वजूद ना होता, आप देखिए, थोड़ा सा एंटिसिपेट करिए कि 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीट पतंगे, 14 लाख प्रकार के उड़ने वाले, 9 लाख प्रकार के जलीय जीव, और से चालक यक्ष, कन्नड़, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, मानव समाज, पशु समाज, जिन, जन्नात वगैरह वगैरह, इतना बड़ा क्रिएशन उसने बनाकर खड़ा किया है। और यदि आपके पाप कर्मों का कोई पुलिंदा बना हुआ है तो उसको भला भाई कौन भुगतेगा? वो तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो उसमें परमात्मा का क्या दोष, आपके इष्ट देव का क्या दोष, किसी का क्या दोष? लेकिन हम कई बार विश्वास खो बैठते हैं, लाइन से भटक जाते हैं और सीधे सीधे सोच लेते हैं कि शायद कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, और जो कोई सब कर रहे हैं सब उनके डिस्क्रेशन से, उनकी मर्जी से हो रहा है। जिसने जो कुछ कर लिया वो उसका, ऐसा कुछ सोच बैठते हैं। और यही एक बात हमारे दिमाग में घर कर लेती है, जो कि हमारे लिए दुखदाई साबित होती है। ऐसा उन परिस्थितियों में हमें नहीं सोचना चाहिए जब कभी हमें कोई बड़ा दुख मिल जाता है। हम सोचते हैं कि यार हम तो सत्संगों में भी जाते हैं, हम तो सुबह शाम जो भी होता है, जितना हमसे बनता है, भजन, सुमिरन, माला चलाना, ये वो, पूजा पाठ, दिया धूप, सब कुछ तो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दुख मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शक्ति ना हो? नहीं, ऐसा
नहीं है। यह हमारी एक गलत फहमी होती है। वह शक्ति हर समय, हर वक्त, 24 घंटे, एक एक पल हम पर नजर रखती है। जो हमें खाना पीना पूरे दिन में मिलता है, उसकी मर्जी के बिना नहीं मिल सकता। यदि आप, कई बार आपने देखा होगा कि आप खाना खाने के लिए बैठते हो और खाना खाते खाते बीच में हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, वह भी उस मालिक की डिस्क्रेशन होती है कि हमारे हाथ से निवाला छूट जाता है और सीधा तपाक से जमीन पर उसे पकड़ने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आता। जो हमारे क्रम में है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो क्रम में नहीं है वह होकर भी हमसे चला जाएगा। तो हमें विश्वास नहीं खोना है, धैर्य बनाकर रखना है। किसी प्रकार की गलत फहमी में गलत उत्प्रेरित कोई करे, उससे हमें गलत उत्प्रेरित नहीं होना है। और दुखों में भी, कष्टों में भी हमें उस परमपिता परमेश्वर, उस जगत पिता, उस जगत गुरु, त्रिपुरारी, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, अमरेश्वर, सर्वेश्वर, नीलेश्वर, महेश्वर, देवों के देव महादेव, चतुर्भुजी नारायण, पाताल लोक के क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु, शंखधारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी का मेडिटेशन करना है, उनका ध्यान करना है। यदि दुख है भी तो वो दुखों का संहार करने वाले हैं, उसे खत्म करने वाले हैं, बशर्ते आपका विश्वास देखा जाता है। जब आप स्पिरिचुअल लाइन में उनकी लाइन पर चलने की कोशिश करते हो, तो वो आपको एक आजमाइश लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। दुख देकर भी देखते हैं, समस्याएं देकर भी देखते हैं कि देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। जिसे पीछे हटना होता है वहीं से हट जाता है, जिसे चलना होता है वह दुखों को नहीं देखता, उन्हें एक साइड में लगा देता है, दिमाग के कोने से उस बात को ही निकालकर दूर फेंक देता है। तो ये चीजें हमें उन स्थितियों और परिस्थितियों में नहीं सोचनी चाहिए जो हम सोच बैठते हैं। वो तो है, परमपिता परमात्मा शक्ति तो है, इतना बड़ा सिस्टम चला हुआ है, फल फूल फसलें, तमाम जीव जंतु, सबका लेखा जोखा, भला कौन उसके उनके द्वारा इसको कौन मेंटेन कर सकता है। उस पर भी संदेह, उस पर भी शुभा। चलो लोगों पर तो विश्वास हो या ना हो, लेकिन परमपिता परमात्मा पर इतनी बड़ी शक्ति पर भी संदेह शुभा, ये ठीक नहीं है। इन तमाम चीजों को आप जो है अपने दिमाग में से निकाल कर दूर रख दो, क्योंकि वह मौजूद है हर वक्त, हर पल। जो बोलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सब उसकी मर्जी। सांस, एक एक सांस लेते हैं, ये भी उसकी मर्जी से चलता है। जब उसकी मर्जी नहीं होती, तमाम कनेक्शन काट दिए जाते हैं और फिर डेड बॉडी, फिर कुछ भी नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी सोच को घटिया नहीं बनाकर रखना है, इसे पॉजिटिव रखें, हमेशा ठीक रखें, और उनके प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति अपना विश्वास कम मत करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। तो हरिओम शिव शक्ति चैनल को यदि आपने कुछ बात ठीक लगी हो, वीडियो को आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ होती हो वो आप जानते हैं वो सब चीज़ कर डालिए। जय हिंद, जय भारत।